Hello students, welcome class 11, welcome to day 3 of accounting equation. I hope you all have done your homework till question number 7. Today we will be starting with question number 8. I'm just reading out the question number 8. Question number 8 is developing an accounting equation from the following transactions. Mohan commenced business with cash 50,000, purchased goods for cash 30,000, purchased goods on credit 20,000, sold goods costing 10,000 for 12,000, bought furniture on credit 2,000, paid cash to a creditor 15,000, salary paid 1,000. Okay. सो मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. मोहन ने बिजनेस कमेंस किया. ये एंट्री तो सबको आ गई होगी आई होप. मोहन कमेंस्ड बिजनेस. कैश इंक्रीज होगा विद 50,000. ओके. एंड कैपिटल विल इंक्रीज बाय 50,000, right? Second is purchased goods for cash 30,000. Goods purchase किए हमने for cash. Purchased goods for cash. Cash में goods purchase किए, that means हमारे पास से cash गया 30,000 प्लस स्टॉक में goods आए 30,000 के. Third is purchased goods on credit. On credit. Goods हमने credit पर खरीदे for 20,000. यानी स्टॉक इंक्रीज हुआ 20,000 से. क्रेडिटर्स बढ़ गए मेरे 20,000 से. ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हो गई. स्टॉक भी इंक्रीज हुआ और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4, transaction number 4 is sold goods costing 10,000 for 12,000. sold goods sold किए मैंने, यानी मेरे पास कैश आया 12,000 आया मेरे पास. 10,000 के गुड्स थे, यानी स्टॉक में से 10,000 डिक्रीज हुआ, लेस कर देंगे, और 2,000 मेरा प्रॉफिट था जो मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा. ठीक है. देन फिफ्थ इज बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट. बॉट फर्नीचर खरीदा हमने क्रेडिट पर. फर्नीचर मेरे एसेट है, यानी यहाँ पर आएगा 2,000. क्रेडिट पर खरीदा, यानी मेरे पास क्रेडिटर्स और इंक्रीज हो गए 2,000 के. ठीक है. देन सिक्स्थ, पेड कैश टू अ क्रेडिटर. ये चाहो तो आप क्रेडिटर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, या यहाँ पर आप अलग से भी बना सकते हो. देन क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, और यहाँ पे 2,000 लिख सकते हैं. ठीक है, बोथ वेज वी कैन डू इट. पेड कैश टू अ क्रेडिटर. कैश दिया हमने क्रेडिटर को, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है. We paid cash to creditor, that means cash has gone from our side. 15,000 will reduce and 15,000 का हम creditors less कर देंगे. Okay. Then salary paid. We have paid salary of 1,000, that means cash has gone from our side. 1,000. Salary is an expense, so capital is also decreased. Now our assets.
16,000. 40,000 is the stock, 2,000 is the furniture, then here 7,000 is the creditors, then 51,000 is the capital. So question number 8 done. Let's move on to question number 9. Let's start question number 9. Question number 9 is prepare an accounting equation on the basis of the following transactions. Started business with cash 70,000, credit purchase of goods 18,000, payment made to creditors in full settlement rupees 17,000, purchase of machinery for cash 20,000, depreciation on machinery 2,000. Okay. Let's start question number 9. Started business, so cash will increase 70,000, capital will increase 70,000. Okay. Credit purchase of goods, goods हमने क्रेडिट में खरीदे. That means stock has increased 18,000 and creditors have also increased 18,000. Third is payment made to creditors in full settlement 17,500. अब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो इसका क्या मतलब होता है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500. हमारे क्रेडिटर्स कितने थे? 18,000 के क्रेडिटर्स थे, यानी हमने फुल सेटलमेंट किया 17,500 में. हमने कहा कि भाई देखो मेरे पास इतना ही है, चलो लेके ख़त्म करो, मैं इतना दे रहा हूँ. तो अब अगर बिजनेसमैन भी ये सोचता है, जो आपका क्रेडिटर है वो भी ये सोचता है अच्छा चलो ये इतना दे रहा है तो इतने में हम ले दे के ख़त्म करते हैं. ठीक है, तो ख़त्म करते हैं तो दैट मीन्स अपना हिसाब किताब ख़त्म करते हैं, तो दैट मीन्स उसने 500 का हमें डिस्काउंट दिया. ठीक है, सो 500 का मुझे फ़ायदा हो गया यहाँ पर, है ना. सो फुल सेटलमेंट का मतलब हमने उसको उतने में उस जितनी भी पेमेंट थी हमने उतने में उसकी पेमेंट ख़त्म कर दी. पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स in full settlement. That means मैंने पेमेंट किया होगा तो मेरे पास से कैश गया, तो 17,500 मैंने पे किया, कैश गया मेरे पास से. ओके, यानी 18,000 के, पर यहाँ पर हम 18,000 ही लिखेंगे क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट कर दिया. हमने क्रेडिटर्स 18,000 के हम डिडक्ट कर रहे हैं, अपने पास से हिसाब किताब उसका ख़त्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्रेडिटर्स अपने ज़ीरो कर देंगे. 18,000 के क्रेडिटर्स हमने सेटल किए 17,500 में. अब यहाँ 18,000 डिडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 500 का मुझे फ़ायदा हुआ है, रिवेन्यू हुआ है मेरा, तो 500 मेरा यहाँ 500 इंक्रीज हो गया कैपिटल. ठीक है. देन परचेज मशीनरी, परचेज्ड मशीनरी परचेज की मैंने कैश पर. ओके, 20,000 मेरे पास से कैश गया. मशीनरी इज एन एसेट, तो 20,000 एसेट मेरे पास से इंक्रीज हो गया. ठीक है, मशीनरी इज एन एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ और कैश गया.
देन लास्ट ही इज सेइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमने पढ़ा था. डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट. जो हम डेप्रिसिएशन हर साल अपने एसेट्स में लगाते हैं, जो हमारे हर साल ड्यू टू यूसेज और ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो मशीनरी या हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 2000 लगा, दैट मीन्स 2000 यहाँ पे लेस होगा, और इट इज एन एक्सपेंस तो कैपिटल में से भी लेस होगा. ठीक है. नाउ फिर टोटल इट, तो हमारे पास ये आ जाता है 32,500, 18,000, देन ये हो जाता है हमारे पास, सॉरी ये ब्रैकेट में नहीं आएगा, तो 20,000. ये तो मशीनरी हमारी इंक्रीज हुई है, तो 18,000. ठीक है. ये ज़ीरो हो गए क्रेडिटर्स हमारे, और ये आया 68,500. तो हम यहाँ का टोटल देख लेंगे कि हमारे पास 68,500 पूरा है या नहीं. ठीक है. टोटल करके देख लो. 68,500 है या 68,500 है. ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is prove that accounting equation is satisfied in all the following transactions of Suresh and also prepare a balance sheet. यहाँ पे हमें balance sheet भी बनानी है. So commenced a business with 60,000. हमने business start किया in 60,000. Paid rent in advance 500. Purchased goods for cash 30,000 and credit 20,000. Sold goods for cash 30,000, costing 20,000. Paid salary 500 and salary outstanding 100. Bought motorcycle for personal use. जो ये personal use के लिए मोटरसाइकिल खरीदी हमने 5,000. ये हमारी ड्राइंग्स हैं. ठीक है, ड्राइंग्स हैं. तो ये ड्राइंग्स हमारी किसमें, कैश में से गया, मेरे पास से कैश में से डिक्रीज होगी और कैपिटल में से भी डिक्रीज होगी. ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज से, बिजनेस से हमारा कोई मतलब नहीं है. दैट मीन्स 5,000 मेरी ड्राइंग्स है, तो ये कैश में से भी डिक्रीज हो जाएगी और कैपिटल में से भी डिक्रीज हो जाएगी. सो आई थिंक देयर इज नथिंग difficult in it. You can do it on your own also. Question number 10 is your homework. 8 and 9 we have done. Question number 10 is your homework. Then question number 11. Question number 11 भी आप कर सकते हो. You can do it. Try it. If you are not able to do it, then I'll tell you. ठीक है. Question number 11. Started business with cash 60,000. Rent received 2,000. Rent हमें मिला है, तो रेंट मिला है तो मेरा इनकम है. ठीक है. कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल में इंक्रीज होगा. अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट मेरा कैपिटल में से कैपिटल में आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट. ठीक है. देन commission received in advance 1,000. Amount withdrawn 5,000. So let's do it. Question number 11 हम कर लेते हैं. ठीक है, हम यहीं पे करते हैं. कि question number 11 we'll do it here only. Question number 10 you do it on your own. Question number 11 मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है प्लस अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है. ठीक है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000. रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव किया हमने.
रेंट रिसीव किया यानी मेरे पास रेंट आया तो 2000 इंक्रीज हो गया कैश मेरे पास, और इनकम है तो कैपिटल में भी गया। देन अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ये मैंने आपको पहले भी बताया है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अक्रूड इंटरेस्ट हमारा करंट एसेट होता है। अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा आपका 500 और 500 कैपिटल में ऐड होगा। देन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन रिसीव हुआ है यानी कि मेरे पास कैश आ गया है, और एडवांस में रिसीव हुआ है यानी कि मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। ठीक है, यानी जो मैंने काम अभी किया नहीं उसके लिए मेरे पास कमीशन पहले से आ गया है, तो यानी मेरी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी है। कितना था कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस? 1000 था। ठीक है, देन फिफ्थ वाज योर अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन मैंने ड्राइंग्स की यानी कैश गया मेरे पास से 5000, और मेरी कैपिटल भी डिक्रीज हुई 5000 से। ठीक है, अब अगर हम टोटल करेंगे तो 58,000 हो जाएगा, ये 500 1000 2500 प्लस करेंगे 57,500 आपकी कैपिटल है। ठीक है, 57,500 प्लस 1000 58,500, यहाँ का टोटल 58,500 है, टोटल इज बैलेंस्ड। So question number 9 and 11 done. Question number 10 and 12 is your homework. Okay, then in the next class we'll start with question number 13. Okay, hope the session was clear to you all. If you have any doubts, please do let me know. Goodbye.